हेलो ऑल, वेलकम बैक टू द श्वेता क्रिएशन। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई विश फिट एंड फाइन होंगे। सो आज हम बात करेंगे गट हेल्थ को लेके। गट हेल्थ यानी कि आपकी आंतों की हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी आंतों का फंक्शन कैसा अच्छा होता है और आपका पेट कैसे हैप्पी रहे। तो बहुत सारी चीजें आप डेली लाइफ में खाते हो, जंक्स खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, तो डेफिनेटली आपका स्टमक अपसेट होता है। पेट फूलना, एसिडिटी या फिर खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना या फिर डायरिया भी बीच में हो जाना, ये सारे सिम्टम्स आपके अपसेट स्टमक के होते हैं। तो आप ऐसा क्या इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, या फिर आप क्या लेना शुरू करोगे जिसको लेने के बाद आपकी टमी हैप्पी फील करे? तो बात करेंगे प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? प्रोबायोटिक्स इट्स अ मिक्सचर ऑफ गुड बैक्टीरिया, गुड एंड हेल्दी बैक्टीरिया और ईस्ट, जो कि आपकी इंटेस्टाइन को सूट करता है और आपके एब्डोमेन को कंफर्ट करता है। जैसे कि आप इडली, ढोकला या फिर आप कोई भी फर्मेंटेड, सपोज आप भटूरे वगैरह बनाते हो, तो कभी आप उसमें ईस्ट प्रोसेस करते हो ना, क्या होता है, वो फूल जाता है। कैसे फूलता है? उसके अंदर गुड बैक्टीरिया अमाउंट होते हैं जो कि उसे फर्मेंटेट करते हैं और उसे फुला देते हैं। तो इसी तरह के कुछ अच्छे बैक्टीरिया जो हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या फायदा होता है और कब लेना चाहिए? जब भी कभी किसी को आंतों में सूजन की परेशानी होती है, या फिर इरिटेटिंग बावल सिंड्रोम होता है, आंतों में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या फिर डायरिया हो, या फिर कभी भी स्किन इन्फेक्शन जैसे एक्जिमा हो गया, किसी को यूटीआई, वेजिनाइटिस हो गया, या फिर कभी कभी फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इन्फेक्शन है, उन सारी चीजों में प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्प करते हैं। कई लोगों को उनको लेने के बाद उनकी स्किन में भी बहुत अच्छे चेंजेस फील हुए हैं। तो जब भी कभी ले तो हमेशा एक बार अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से पूछे, क्योंकि कुछ लोगों में कभी कभी लैक्टोजन की एलर्जी हो जाती है। तो उन लोगों को हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और कभी भी आप मेडिकेशनल कोई भी मेडिकेशंस या कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर बात करें। कभी आपको इन केस एलर्जी हो जाए तो वो एटलीस्ट वो उनके थ्रू कंट्रोल हो सकती है। प्रोबायोटिक्स वैसे तो मैक्सिमम लोगों में एलर्जिक रिएक्शन नहीं करते, बट एक दो एक्सेप्शन तो हर जगह ही होते हैं। तो कितना अमाउंट इसका लिया जाता है? 6 to 10 बिलियंस पर कॉलोनीज बच्चों में चलता है, और 10 to 20 बिलियंस पर कॉलोनी एडल्ट के केस में। तो प्रोबायोटिक कैसे काम करता है? बॉडी में मौजूदा दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड एंड बैड। जब भी बैड बैक्टीरिया काउंट बढ़ेगा तो गुड बैक्टीरिया अपने आप ही फाइट ऑफ हो जाते हैं, एंड हमेशा इसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होता है। तो उन सारी चीजों को ठीक करने के लिए जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि हेल्दी अमाउंट ऑफ गुड बैक्टीरिया आप अपनी बॉडी में डालते हो, तो उससे क्या होगा? आपकी टमी में सूजन कम होगी, आपकी आंतों की सूजन कम होगी, और आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो जब भी आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है, जैसे रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि आपका कोक या सोडा हो गया, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी होती है। इसके अलावा रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड, ये सब आपको अवॉइड करने होते हैं, क्योंकि जब भी आप इन चीजों का इंटेक बढ़ाते हो तो आपके ये गुड बैक्टीरिया काउंट को कम करते हैं। कुछ लोग जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम है, तो ऐसे लोगों में, या फिर जिनकी कीमोथेरेपी चल रही हो, किसी की सर्जरी हुई हो, या किसी को प्रीवियस कभी भी कोई प्रोबायोटिक की एलर्जी हो, तो ऐसे लोगों में प्रोबायोटिक्स लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि इनके वैसे बेनिफिट्स तो बहुत है, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, या पेट में दर्द, स्टमक अपसेट, या फिर पेट फूलने जैसी परेशानी भी हो सकती है। तो ऐसे लोगों को हमेशा अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही इनको लेना चाहिए। तो आपने प्रोबायोटिक लेके अपनी बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया तो आपने डाल दिए, लेकिन आप उनको आगे कंटिन्यू कैसे करोगे? 4 to 6 वीक्स आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं, लेकिन हमेशा इसे कंटिन्यू करके तो नहीं रह पाओगे। तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको प्रीबायोटिक फूड लेने चाहिए, ताकि उससे आपके जो प्रोबायोटिक यानी कि जो आपके हेल्दी बैक्टीरिया है वो आपकी टमी में हैप्पीली रहे। तो प्रीबायोटिक फूड आपके होते हैं बीन्स में, आपके लेग्यूम्स में, यानी कि रेशे वाले फल और सब्जियां। जब भी आप उन्हें अपनी डाइट में लेते हो ना, तो हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो रफेज जो होती है, फाइबर्स, उन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाती, बट वो फूड आपके हेल्दी बैक्टीरिया के लिए सुपर फूड है। तो उन्हें आप अपनी डाइट में जब शामिल करोगे ना, तो आपकी टमी हैप्पी फील करेगी, आपका बावल मूवमेंट स्मूथ होगा, आपकी आंतों की स्वेलिंग कम होगी। तो आई थिंक ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो साबित होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, फिर मैं आपको आपके लिए इंफॉर्मेटिव लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।